सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी आप देख रहे हो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो माई सेल्फ वीरेंद्र सर। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये जो चैप्टर है ये 10th स्टेट बोर्ड एज वेल एज 10th CBSE दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कह सकते हैं कि 11th-12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर जो है वो बेसिक बेस है या फाउंडेशन कहा जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये चैप्टर अगर आपका अच्छा हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कुछ भी बेसिक नीड होती है वो इस चैप्टर में फुलफिल हो जाएगी। तो जैसे मैंने 2-3 बार बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रहती है, तो बहुत पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि केमिस्ट्री के वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस गिरते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडीज़, लेकिन 3 मेन ब्रांचेस है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जो हमको लिविंग्स में मिलते हैं, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से जो थिंग हमको मिलते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो चीज़ें हमको मिलती है वो उनमें सबसे मेजर प्रोडक्ट जो रहता है वो कार्बन रहता है। सो कार्बन को हम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कार्बन क्या है ऐसी उस चीज़, मतलब कार्बन नाम के एलिमेंट में ऐसी क्या चीज़ है कि हम उसको एज अ सेपरेट चैप्टर, एज अ सेपरेट ब्रांच पढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी इस कार्बन नाम के एलिमेंट में, इसीलिए तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कार्बन क्या रहता है। देखिए, बहुत सारे आपने पॉलीमर देखे होंगे। देखिए, ये पेन से लेके ये ट्राइपॉड तक, ये कैमरा की बैक कवर से लेके सब जगह पे पॉलीमर्स का यूज़ होता है। अभी आपको आगे चल के पॉलीमर क्या रहते हैं वो समझ में आएगा 11th-12th में। पॉलीमर मतलब सिंगल मोनोमर जब रिपीट होते हैं उसको पॉलीमर कहा जाता है। तो ये जो सब पॉलीमर्स बने हैं उसमें कार्बन जो है एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो कुछ भी हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड वगैरह, जो कुछ भी हम डाइट में लेते हैं तो उनमें कार्बन नाम का इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है। कार्बन, देखो लकड़ी को भी जला रहा है तो वो उसको अगर जलाओगे तो आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट होकर निकल आएगा। तो मतलब कार्बन हर जगह पे मिलेगा आपको, इसीलिए कार्बन की स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी क्या खास बात है इस चैप्टर में कार्बन के बारे में, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले पूरे चैप्टर में। नियर अबाउट 3 to 4 वीडियो रह सकते हैं या उससे भी ज़्यादा भी रह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड हम उसको बढ़ा भी सकते हैं वीडियो को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वास्ट टॉपिक है और एक बहुत ही वर्सेटाइल एज वेल एज वोलाटाइल दोनों टॉपिक है। मतलब वर्सेटाइल मतलब उसके लिए मल्टीपल टाइम रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसकी नोट्स नहीं बनाओगे और उसको लिखेंगे नहीं ढंग से तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले पेन और अपनी नोटबुक निकालिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने के साथ साथ बीच में पॉज किया कीजिए, स्क्रीनशॉट मत निकालिए, नोट्स साइमल्टेनियसली बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर, एक कार्बन और उसके कंपाउंड क्या रहते हैं पहले ये समझा। देखो, कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से ये कार्बन एक यूनिक एलिमेंट हो गया। वो 4 प्रॉपर्टीज कौन से? सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी टेट्रा कोवैलेंसी। नोट डाउन कीजिए, टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा मतलब क्या रहती है? ऐसे 4 प्रॉपर्टीज है तो एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में। टेट्रा मतलब क्या रहता है? टेट्रा मतलब 4। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी टू मेक कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, उसको क्या कहेंगे? टेट्रा कोवैलेंसी। तो देखो, अगर एक कार्बन है, कार्बन का जैसे आपको सबसे पहले मालूम होगा कार्बन का सिंबल है C, उसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12। मतलब कार्बन 2 एलोट्रॉफ में मिलता है, वैसे 3 भी मिलता है, लेकिन ये मेजर मतलब कार्बन जब भी मिलेगा आपको तो इसी फॉर्म में मिलेगा। कार्बन के
वैसे 2 या 3 आइसोटोप होते हैं, लेकिन ये वाला सबसे अबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का, जिसका मास क्या है C12, मतलब 12 बोलते हैं। एटॉमिक मास कितना है 12 और एटॉमिक नंबर कितना है 6। और एक आइसोटोप है जो फेवरेट मतलब फेमस है 6C14। ये जो आइसोटोप है कार्बन का, ये रेडियो एक्टिव रहता है, जो कंटिन्यूअस अल्फा बीटा गैमा रेस क्या करता है, इमिट करता है। लेकिन हमको इसका रेडियो एक्टिविटी का कुछ लेना देना नहीं, हमको इस कार्बन का लेना देना है जो कि हमको डे टू डे लाइफ में मिलता है। 99.99% नियर अबाउट यही कार्बन हम लोगों को मिलता है। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 एंड एटॉमिक मास क्या है 12। ध्यान में रखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास कितना है 12। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 है इसका कार्बन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर ठीक है, अभी एटम कार्बन का स्ट्रक्चर निकाल के दिखाओ। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहेंगे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे सर ये 4, आपको मालूम है स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट चाहिए, कंप्लीट चाहिए, ना तो डुप्लेट कंप्लीट चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो सर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है। लेकिन नहीं, कार्बन कभी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन नहीं करता। सर इसके पीछे की वजह देखो, कार्बन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि डोनेट क्यों नहीं करता। देखो कार्बन एक छोटा एलिमेंट है। क्यों सर छोटा एलिमेंट है तो क्या हुआ, देखो डोनेट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, उसको आप आगे पढ़ोगे 11-12 में, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लगने वाली एनर्जी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। आगे पढ़ाएंगे डिटेल में जब 11-12 की वीडियो डालेंगे। तो कार्बन एक तो पहले तो छोटा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसको ट्रिम एनर्जी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इट्स ओके, हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन एकदम ताकत से डोनेट करेगा, ठीक है, हो मतलब जबरदस्ती हो जाएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए इसकी औकात से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात सर आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है। सर ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता। क्यों, बीच में प्रोटॉन कितने हैं 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन है मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 6 प्रोटॉन मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज। अगर ये और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 4 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा के हो जाएंगे। सेंटर में 6 प्रोटॉन और 4 एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन मतलब 4 नेगेटिव चार्ज। एटम इलेक्ट्रिकली ये हो जाएगा क्या, न्यूट्रल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ऐसी स्टेट नहीं पॉसिबल कि जहां पे 4 नेगेटिव चार्ज है, एटम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और स्टेबल बनता है। और आप लोगों को मालूम है जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो मतलब क्या है 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन क्या करेगा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक तो कोवैलेंट बॉन्ड के आपको टाइप भी मालूम होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक तो कार्बन ऐसा कर सकता है 1 2 3 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 और 4 एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो कर सकता है, 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, एक तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी भी एक है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। मतलब करना आखिरी में उसको 4 कोवैलेंट बॉन्ड ही है। मतलब ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी, ऐसे 4 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या बन गया है, यूनिक बन गया। तो आप क्या बोलोगे टेट्रा कोवैलेंसी मतलब कार्बन, अभी इसको लिखेंगे कैसे, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अभी लिखेंगे कैसे, कार्बन नाइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन, इट ओनली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड. This tendency of a carbon atom
टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड नोन एज टेट्रा कोवैलेंसी। लिख लेना है। एक काम कर दीजिए, वो 10 सेकंड पीछे ले जाके मैंने जो जो बोला है वो लिख लीजिए। क्या? कार्बन नाइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन नॉर गेन इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दिस टेंडेंसी ऑफ अ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड नोन एज टेट्रा कोवैलेंसी। लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई टेट्रा कोवैलेंसी, पहली प्रॉपर्टी खत्म। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी कैटिनेशन, सॉरी टेट्रा कोवैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। तीसरी प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। और चौथी प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। ये 4 प्रॉपर्टी है कार्बन में, इसके वजह से वो क्या बन गया? यूनिक बन गया। तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई कि कार्बन क्या करता है, तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी हम पढ़ेंगे कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन कुछ नहीं, कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी, इसको क्या कहेंगे? कैटिनेशन। तो अंग्रेजी में लिख लेना नोट्स में। दूसरी प्रॉपर्टी कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन नोन एज कैटिनेशन। और एक आध लॉन्ग चेन निकाल देना। समझ में आ गया? तो पहली प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड नोन एज टेट्रा कोवैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन नोन एज कैटिनेशन। अभी पॉलीमराइजेशन। सर अब बोलो आप, पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन मतलब कार्बन की एक जो मोनोमर रहता है वो एंड टाइम रिपीट होने के बाद उससे क्या बनता है? पॉलीमर। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आगे पॉलीमर नाम का आपको एक सेपरेट चैप्टर है पॉलीमर केमिस्ट्री 12th में, लेकिन एक थोड़ी सी झलक दिखला दो आपको। तो देखो पॉलीमराइजेशन, अब सपोज सिंगल यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमर। सर एग्जांपल के साथ बताओ। ओके ठीक है, मोनोमर। मोनोमर क्या है? सपोज ये CH2, इसको इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेन। ये सब लर्न हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चालू है अपना, मतलब पहला ही लेक्चर है, पहले 10 मिनट ही हो गए। देखो इसको क्या बोलते हैं? इथेन। कैसे आया, क्या आया? इथिन, सॉरी इथिन इन ग्रुप है। सर ये कैसे आया, क्यों आया, ये बताता हूँ। जिसमें डबल बॉन्ड आता है उसको आखिरी में इन लगाते हैं। ये आखिरी में बताऊंगा मैं जब क्लासिफिकेशन करेंगे कार्बन कंपाउंड का। शुरू के लिए सिर्फ हमको अभी के लिए पॉलीमराइजेशन क्या है ये पढ़ना है, तो इसके लिए ये ध्यान में रखो कि इसको क्या कहते हैं? इथिन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथिन। तो ये एक मॉलिक्यूल होगा बेटा, ये क्या होगा? एक मॉलिक्यूल। तो उसको क्या कहते हैं? एक है, तो एक मतलब मोनो, एक मतलब मोनो, तो एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोमर। अभी ऐसा एक मोनोमर एन टाइम रिपीट हो गया तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर। देखो सपोज ये इथिन है, तो ये CH2 ऐसे एन टाइम रिपीट हो रहा है। CH2 ये ऐसे कितने बार एन टाइम रिपीट हो रहा है? देखो आपने कभी साइकिल की चेन देखी होगी, एक कड़ी दूसरी कड़ी से, तीसरी कड़ी तीसरी कड़ी से, ऐसे कड़ी ज्वाइंट रहती है और एक लंबी चेन बनती है। तो उसी को तो सर लंबी चेन को तो कैटिनेशन बोलते हैं। अरे नहीं बेटा, वो कैटिनेशन सिर्फ कार्बन कार्बन की ऐसी लॉन्ग चेन रहती है। वो कैटिनेशन मतलब एक कार्बन की टेंडेंसी जो लॉन्ग चेन में मिलती है तो उसको कैटिनेशन कहते हैं। लेकिन ये पॉलीमराइजेशन अलग है, इसमें मोनोमर रहता है। वो मोनोमर इथिन भी रह सकता है, ईस्टर भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ये सब आगे पढ़ोगे आप। तो ये जो मोनोमर है, कौन सा है यहाँ पे मोनोमर? इथिन। वो एन टाइम क्या हो रहा है? रिपीट हो गया है, तो ये क्या बन गया? पॉलीथीन। जो आप सब्जियां वगैरह खरीदते ना पॉलीथीन में, वो ये है। सर वो इथिन से बनता है? हाँ, इथिन बेटा मोनोमर है, और वो मोनोमर एन टाइम रिपीट होने के बाद क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि डे टू डे लाइफ में कार्बन की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखो, व्हेन सिंगल यूनिट दैट इज सिंगल मोनोमर
गेट रिपीटेड n टाइम इट फॉर्म पॉलीमर। यहां पे ये मोनोमर है और ये वाला क्या है, पॉलीमर है। मतलब जो सिंगल मोनोमर n टाइम रिपीट होने के बाद क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। मतलब देखो, कार्बन तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता ही है, कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी भी है, और वो सिंगल मोनोमर को n टाइप रिपीट करने के बाद पॉलीमर बनाता है, और वो पॉलीमर हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह पे काम में आते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन की भी प्रॉपर्टी उसके पास है। मतलब अकेला कार्बन टेट्रा कोवैलेंसी भी दिखा रहा है, कैटिनेशन भी दिखा रहा है, पॉलीमराइजेशन भी दिखा रहा है। अब आइसोमेरिज्म भी बताता हूं। सर ये आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म तो पॉलीमराइजेशन की पहले तो टेट्रा कोवैलेंसी की डेफिनेशन आपको पता चल गई, कैटिनेशन की भी डेफिनेशन पता चल गई। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन सुन लो। व्हेन सिंगल मोनोमर गेट रिपीटेड n टाइम एंड फॉर्म अ बल्की मॉलिक्यूल like known as polymer. When single repeating unit that is monomer get repeat n time and it form giant structure known as polymer. ये भी लिख सकते हो आप। मतलब जब सिंगल मोनोमर n टाइम रिपीट होता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। एंड दिस वो जो बनने की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। देखो फिर से, when single monomer get repeated n time it form polymer and this whole process known as polymerization। लिख लेना है डेफिनेशन, लिख लेना, फिर से सुनना, लिख लेना। when single unit repeat n time it form, when single unit repeat n time, ब्रैकेट में लिखना monomer, n time it form polymer and this process is known as polymerization। ठीक है। तो टेट्रा कोवैलेंसी मतलब 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी, पॉलीमराइजेशन मतलब सिंगल मोनोमर से n पॉलीमर बना और उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर क्या है, आइसोमेरिज्म। चलो आइसोमेरिज्म, सर ये आइसोमेरिज्म क्या है? आइसो मतलब समझ लीजिए, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। अब मेरिज्म क्या रहता है बताता हूं। आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। अभी सर एग्जांपल बताओ। देखो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, धीरे धीरे इस चैप्टर में सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी से के लिए समझना है। तो आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए देखो C4H8 या C4H10, इसको ब्यूटेन भी कहते हैं, या C4H8 ले लो, एक काम करो ब्यूटीन ले लो, और इसका भी C4H8 देखते, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, सर ये क्या है, क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको थोड़ी देर, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। बहुत मतलब 3-4 घंटे ये चैप्टर पढ़ना, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। चलो ध्यान दो, ये जो है C4H8 इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटीन। सर साइक्लो क्यों, साइक्लोब्यूटीन क्यों, साइक्लोब्यूटेन क्यों? साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक मतलब साइकिल, मतलब एक कंप्लीट सर्कल है, इसलिए उसको साइक्लो बोलते हैं। और ब्यूटेन क्यों, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं।
सब बताता हूँ आगे। 2 कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलते हैं, 7 कार्बन वाले को हेप्टेन बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्टेन बोलते हैं, 9 कार्बन वाले को नोनेन बोलते हैं, 10 कार्बन वाले को डेकेन बोलते हैं, 11 कार्बन वाले को अनडेकेन कहते हैं, 12 कार्बन डोडेकेन। चालू रहेगा, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो, अभी के लिए इतना समझना है कि आप सर ने हमको क्या पढ़ाया, टेट्रा कोवैलेंसी पढ़ाया, कैटिनेशन पढ़ाया, पॉलीमराइजेशन पढ़ाया, आइसोमेरिज्म पढ़ा रहे। तो आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है, C4H8 C4H8, लेकिन ये साइक्लोब्यूटेन है, BUTANE। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, और ये ब्यूटीन है, BUTE यानी ब्यूटीन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कार्बन की 4 वैलेंसी है, देखो 1 2 3 4 हो गई सेटिस्फाई, 1 2 3 4 हो गया सेटिस्फाई, ऐसे सब सेटिस्फाई हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो एक ही वैलेंसी हो गई, 3 कौन करेंगे पूरी, हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 हो गई, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 3 हो गई, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन। यहाँ पे इस कार्बन की 1 2 हो गई और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी गिनो टोटल हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए ना अटैच। देख लेना, गिन लेना घर पे जाके स्क्रीनशॉट निकाल के। 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इसलिए क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए इस कार्बन में ये 4 प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी है। टेट्रा कोवैलेंसी सिर्फ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कैटिनेशन लॉन्ग चेन बनाने की जरूरत, पॉलीमराइजेशन सिंगल मोनोमर एन टाइम रिपीट होकर पॉलीमर बनेगा, उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहेंगे। आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इन चारों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या बन गया है, यूनिक पीस। इसीलिए कार्बन के हजारों नहीं लाखों करोड़ों कंपाउंड से जितना पढ़ोगे केमिस्ट्री उतना कम है, जितना दिल लगा के पढ़ोगे उतना मजा आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा नमूना मैंने आपको दिखा दिया कि कार्बन आज के मतलब इस लेक्चर में हमने ये सिर्फ ये देखा व्हाई वी आर स्टडिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 4 प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में है वो सिर्फ कार्बन है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट बन गया है और हर जगह पे मिलता है। मोस्ट मतलब हर जगह पे, हर कंपाउंड में, डे टू डे लाइफ में हर जगह पे कार्बन ही कार्बन है। चलो समझ में आ गया, ये 4 प्रॉपर्टी देख लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।